उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। मुठभेड़ में इनामी शार्प शूटर राशिद कालिया को ढेर कर दिया है। गोली लगने से राशिद कालिया की मौत हुई है। फिरौती लेकर वारदातों को अंजाम दिया करता था ये राशिद कालिया। यूपी के झांसी में यूपी एसटीएफ और पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश शार्प शूटर राशिद कालिया को मार गिराया है। मारा गया बदमाश फिरौती लेकर घटनाओं को अंजाम दिया करता था। वहीं कानपुर पुलिस ने राशिद पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था और आज मुठभेड़ में इसे मार गिराया। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की इस संयुक्त अभियान के दौरान राशिद कालिया को ढेर कर दिया। कानपुर ने इसे 1 पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था और ये शार्प शूटर था और ये घटनाओं को अंजाम देता था, फिरौती लेता था और पुलिस की निगाह पर था। पुलिस इसको ढूंढ रही थी और जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली, एसटीएफ और यूपी पुलिस को इसके बारे में इनपुट्स मिला, उसके बाद रणनीति के तहत इसको घेर लिया और एनकाउंटर में राशिद कालिया मारा गया। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इनामी बदमाश राशिद कालिया ढेर हो गया है। फिरौती लेकर घटनाओं को अंजाम देता था। लूट, हत्या और डकैती के दर्जनों मामले इस पर दर्ज थे। कानपुर की पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित कर रखा था। 1 लाख का इनाम भी इस पर घोषित किया जा चुका है और आज मुठभेड़ में राशिद कालिया मारा गया। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। वर्षा शाही हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली है। हत्थे पर नहीं चढ़ रहा था यूपी पुलिस के और उसके बाद जब जानकारी मिली उसके बाद राशिद कालिया को मार गिराया गया। क्या जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन को लेकर? यूपी एसटीएफ लगातार राशिद कालिया की खोजबीन कर रहा था और आज सुबह लगभग 7 बजे जब उसको पकड़ कर लाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की, जिसको लेकर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में उसको गोली लगी और गोली लगने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। झांसी के जिला अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उसको मृत घोषित किया गया है। एसटीएफ के एसपी इंस्पेक्टर को भी इसमें गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से जान हानि नहीं हुई है, लेकिन इंस्पेक्टर को गोली लग चुकी थी जिसकी वजह से उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि यूपी एसटीएफ लगातार ऐसे ही माफियाओं को खोजबीन कर रहा है जो लगातार कई सालों से इधर उधर गायब थे, जिसकी वजह से राशिद कालिया को जब पकड़ा गया तो उसने जब भागने की कोशिश की तो उसमें उसकी मुठभेड़ में जान चली गई। इसके खिलाफ कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज थे और कानपुर की पुलिस ने तो इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। वर्षा जी बिल्कुल, इसके खिलाफ कई मामले पहले से भी दर्ज थे और कई मामलों में लगातार इसके ऊपर इनाम जब राशि बढ़ने लगी तो उसके बाद इसकी खोजबीन बहुत तेज होने लगी। एसटीएफ इनामी राशि के लोगों को कई बार भी गिरफ्तार कर चुका है। इसमें कई लोग पहले से भी गिरफ्तारी हुई थी जिससे लगातार पूछताछ हो रही थी कि आखिर राशिद कालिया कहाँ है। इसके बाद जब राशिद कालिया को कल रात में पकड़ा गया तो सुबह लाते समय लखनऊ उसकी मुठभेड़ में मौत हुई। वो जब उसे पकड़ा गया था उस समय अकेले था या उसके साथ और भी उसके साथी थे? देखिए, जब उसको पकड़ा गया तो वो अकेले था। लगभग उनके साथ कई पुलिस वाले थे, जिसमें मुठभेड़ में पुलिस वालों को गोली लगी। लेकिन राशिद कालिया जिस समय उसको पकड़ा गया था उस समय वो अकेले था और अपने साथियों से इधर उधर चल रहा था, जिसकी वजह पहले कुछ लोगों को राशिद कालिया के लोगों को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में ही राशिद कालिया को कल झांसी में पकड़ा गया। शुक्रिया वर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ लाने के दौरान भागने की कोशिश राशिद कालिया कर रहा था और मुठभेड़ हुई जिसमें उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। 1 लाख का इनामी बदमाश था जिस पर हत्या, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज थे।